गुड इवनिंग साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बातें स्पष्ट हैं। आज कई भाई हमको फ़ोन किए और कई दिनों से कर रहे थे कि भैया कुछ थोड़ा सा विचार दिया जाए। हम विद्यालय में अकेले बच गए हैं, हम 2 बच गए हैं और हम लोगों का रजिस्टर में नाम पीछे किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि आप उसके लिए मत घबराइए, आगे पीछे से कुछ नहीं होगा। उससे थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, हमको कोई विवाद नहीं करना है। अगर हमारे विशिष्ट भाई अगर इससे खुश होते हैं कि उनका रजिस्टर में नाम पीछे हो गया तो उनको खुश होने दीजिए, हम लोगों को नहीं उससे घबराना है। भाई हैं, खुश होने दीजिए। लेकिन इसी बीच भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने एक पत्र जो निकाल दिया है, उसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो रजिस्टर में ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। तो अगर समझने वाले लोग हैं तो इस चीज़ को समझेंगे। फिर भी अगर नहीं समझते हैं, आपको लास्ट में ही कर देते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप खुश रहने दीजिए उनको, वो खुश रहें, हम उसी में खुश हैं। आप उसके लिए घबराइए नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता है। आगे पीछे नाम होना हमारे लिए कोई मायने नहीं है। हमारी लड़ाई पूर्ण राज्यकर्मी की है और उसे हमें लेना है। हमारा मेन मिशन वो है और हम उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। हमें 5200 या उसको आज 25,500 कहिए, हमको पूर्ण रुपेड़ चाहिए, हमको अधूरा नहीं चाहिए। मेरा यही और उसी मिशन के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मेरा वही मिशन है, उसमें मेरा सम्मान है। मेरा आगे पीछे नाम रहने मेरा सम्मान नहीं है। मैं जिस मिशन पे लगा हूँ उस मिशन पे मुझे लगे रहने दीजिए। और आप लोग, आज इतना मैं खुश हूँ कि हमारे जो भाई बरसों से दबे हुए थे, जिनकी योग्यता दबी थी, आज वो उभर के खुल के बोल रहे हैं। इससे मैं खुश हूँ कि वो अपने उनका आत्मबल ऊंचा हो गया है। इस बात से मैं खुश हूँ कि जो मैं बरसों से सोच रहा था कि लोग एक एक लोग खुल के बोले, एक एक लोग इस बात को समझे, और वो समझ गए हैं। मुझे समझ में आ रहा है। इस बात से मैं खुश हूँ मेरे दोस्तों, इस बात की मुझे खुशी है। तो आज दोस्तों थोड़ी लाइट कटी हुई है, तो उससे घबराना नहीं है। अंधेरों में भी शेर घबराते नहीं हैं। हम अंधेरों में भी वो शेर हैं जो दहाड़ते रहते हैं। तो उससे आप घबराइएगा नहीं। रोशनी इस अंधेरे से भी हमें मिलती है। चांदनी रोशनी चंद्रमा की होती है, उसमें भी हम लोग काम करते हैं। देखिए बंधुओं, सहायक शिक्षक, जो सहायक शिक्षक हमारे बड़े भाई हैं, ये भी 4500 वेतन पर थे, फिर 9300 वेतनमान पर हुए, फिर 35,400। आज ये खुशहाल है। ये भी संघर्ष, 94 99 बैच, दोनों बहुत संघर्ष किया सरकार से। उस समय माननीय लालू जी की सरकार थी। वो संघर्ष जबरदस्त किए, महीनों का वेतन उनका कटा था उस समय, लेकिन वो घबराए नहीं, लड़ते रहे और आज वो खुशहाल है। ठीक है बंधुओं, ऐसा नहीं है कि सहायक शिक्षक, ये लोग जन्म से ही सहायक शिक्षक थे, नहीं। इन लोगों की भी कॉन्ट्रेक्चुअल ही बहाली थी, पहले अस्थायी ही थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज खुशहाल हो गए हैं। अब हम लोगों की कहानी नियोजित शिक्षक की शुरू होती है, शिक्षा मित्र से 2003 से शुरू होती है। 2005 में भी वही रहा, लेकिन वो उस समय वेतन 1500 था। शिक्षा मित्र में वेतन 1500 था। सरकार ने उस समय 1500 हमको वेतन दिया और हमारा शोषण किया, जबरदस्त शोषण, खूब शोषण किया सरकार ने। लेकिन उससे हम लोग नहीं घबराए, टस से मस नहीं हुए। फिर 4,000 5,000 अनट्रेंड ट्रेंड का वेतन, थोड़ा सा 1,000 का अंतर था। 4,000 और 5,000 वेतन हुआ और हमें नियोजित शिक्षक का दर्जा 60 साल के लिए स्थायी हो गया। वो भी हमने देखा, वो समय भी हमने देखा, वो लड़ाई भी हमने लड़ी। और उसके बाद नियोजित शिक्षक जब हो गए तो हमारा वेतन 11,000 जब पहुंचा 2015 तक, तब सरकार ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने हमारा काफी साथ दिया। कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री थी, कुछ महीने रहे, लेकिन उन्होंने 5200 का स्केल देने का घोषणा किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको पूरा किया, लेकिन उसमें कटौती कर दिए, पूर्ण 5200 नहीं दिए। चलिए ठीक है, कटौती किए, लेकिन फिर
उस 5200 के चलते हम लोग का वेतन अच्छा खासा हो गया, क्योंकि डीए वगैरह मिलने लगा, हम लोग अच्छे खासे वेतन में हो गए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, वो नाकामी हम लोग के हाथ लगी, तो हम लोग को 15% उसके बाद सरकार ने बढ़ाया। उसके बाद मूल वेतन में 1500 जुड़ा, फिर वेतन आगे बढ़ा और 5200 हमें मिला। लेकिन उसमें जो कटौती कर दिए थे उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है कि अब हमको वो लेना है, हमें पूर्ण राज्यकर्मी लेना है। 5200 का हमको पूर्ण दीजिए, ग्रेच्युटी हमको दीजिए और प्रमोशन दीजिए। ये तीनों नियमावली में है। और पहले हमको आप प्रमोशन, ग्रेच्युटी दीजिए, ईपीएफ का हमको शुरू से ही लाभ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लाभ दीजिए। 3 चीजें अगर आप हमको देते हैं तो हमको 5200 का फिर पूर्ण दीजिए। जो 25,500 से शुरू होता है वो हमको दीजिए, वो चाहिए हमको। हम अभी 9300 पे नहीं जा रहे हैं, पहले इसको तो हमको पूरा कीजिए। जो रनिंग स्केल है 5200 का, पहले वो हमको चाहिए, वो हमको दे देंगे, फिर आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमको पहले इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई पहले जो आप दिए हैं 5200, जो नियोजित का है 5200, आपके सर्विस बुक में है, नियमावली में है 5200 अनुशंसित वेतन, वो 5200 पूर्ण रूप से हमको दीजिए। हमारी लड़ाई उसके लिए अभी है। अभी हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं कहीं, क्योंकि हम लड़ाई सिलसिलेवार से, इतनी लंबी लड़ाई सिस्टम से हम आ रहे हैं। एक सिस्टम से मेरा संघर्ष चल रहा है। हम कछुए की तरह आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और कछुआ ही विजेता होता है दोस्तों। खरगोश विजयी नहीं हुआ था, वो तेज जरूर भागता था लेकिन विजयी नहीं हुआ था, कछुआ ही विजयी हुआ था। और हम लोग कछुआ, ये लोग भी कछुए थे, ये सहायक शिक्षक थे, ये भी कछुआ की रफ्तार से आज यहां पहुंच गए हैं। हम भी नियोजित से 2003 से कछुए की रफ्तार से 5200 पर पहुंचे, और सरकार ने वो झांसा दिया कि इसको छोड़ के आप लोग इसमें आ जाओ, फिक्स वाले में आ जाओ। लेकिन हमारे बहुत भाई आज डटे हुए हैं कि हमको ये फिक्स नहीं 25,000 चाहिए, हमको यही वाला ओरिजिनल दे दो। हम फिक्स, हमको ये नहीं चाहिए, हमको राज्यकर्मी नहीं चाहिए। ऐसा राज्यकर्मी अपने पास रखो, हमको ये राज्यकर्मी दो, 5200 वाला राज्यकर्मी दो। 25,500 का, ये 25,500 का राज्यकर्मी दो। ये राज्यकर्मी नहीं चलेगा, ये राज्यकर्मी हमको नहीं चाहिए। इसी पे अड़े हुए हैं हम लोग दोस्तों। और विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के भाई हैं, ये 25,000 इनका फिक्स वेतन जो किया राज्यकर्मी का नहीं है, आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ये विशिष्ट शिक्षक जो, ये भी इनका नहीं है वेतन राज्यकर्मी का, ये भी फिक्स है। और पूर्ण राज्यकर्मी का वेतन नहीं दिया, सरकार ने धोखा किया। लेकिन दोस्तों, ये हमारे नियोजित के ही प्रजाति हैं, विशिष्ट, ये नियोजित के प्रजाति हैं, हमसे ही निकले हुए हैं, यहीं से इनका उद्गम हुआ है, उद्गम इनका यहीं से हुआ है। और इसमें आ गए, इनको सरकार ने बना दिया, इनके पंख को काट दिया, ये विशिष्ट बना के इनके पंखों को काट दिया है कि ज्यादा मत उड़ो, और इसमें रहोगे तो उड़ोगे, यहां आ जाओ, तुम्हारे पंख को काट के, इनके पंख को काट के यहां बैठा दिया। तो प्रजाति ये हमारी ही है, ये प्रजाति हमारी ही है। और इनमें ये प्रजाति, इनमें भी हमारी कुछ प्रजाति के लोग हैं, नियोजित प्रजाति के लोग इसमें भी हैं, लेकिन कम है। ये नई प्रजाति है, ये शिक्षक की नई प्रजाति है, ये नियोजित की ही प्रजाति है, ये शिक्षक की नई प्रजाति है, ये शिक्षक की प्राचीन प्रजाति, सहायक शिक्षक, शिक्षक की प्राचीन प्रजाति है, ये प्राचीन प्रजाति है हमारे शिक्षक समुदाय की। ये बीच वाली प्रजाति है, शिक्षक समुदाय की ही प्रजाति है। ये जो नियोजित शिक्षक कहलाए हैं, प्राचीन के बाद इन्हीं का नंबर आता है, हम लोगों का नंबर आता है, जो हम लोग प्रजाति है शिक्षक की, ये दूसरी प्रजाति हमारी बनी। लेकिन अब इसी से फूटकर ये विशिष्ट बनाया गया, इन्हीं की उप प्रजाति, यानी अगली प्रजाति इसी में से निकाल करके इनको बना दिए, और ये नई प्रजाति बनाए। ये नई प्रजाति नहीं है विशिष्ट, ये उप प्रजाति है, और ये नई प्रजाति है। लेकिन इसमें भी हमारे नियोजित प्रजाति के लोग शामिल हैं। तो ये ध्यान दीजिए, आप इस अंतर को समझिए, और अपने इस प्रजाति को आप नहीं छोड़िए। आपकी ये प्रजाति, प्राचीन प्रजाति जो सहायक शिक्षक है, उसी की प्रजाति से मिला हुआ है, इसी प्रजाति से निकला हुआ है, और इसी में ये
9300, 5200, 4500 जो वेतनमान है, इसमें बंधुओं 5200 है जो इसमें छोड़ दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये प्रजाति ओरिजिनल प्रजाति से मेल खाती है और इस प्रजाति को आप लोग नहीं छोड़े। ये आपकी ओरिजिनल प्रजाति है, प्राचीन प्रजाति से मिश्रित है, मिली हुई है, तो इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और आप लोग अडिग रहिए, हम लोग जीतेंगे और विजेता बन के उभरेंगे, नियोजित विजेता बन के उभरेंगे और खुशहाल जिंदगी होगी हमारी। ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए बंधुओं। नमस्कार, फिर अगली कड़ी में।